हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए लूसेंट जीके के टॉप 1000 क्वेश्चंस की पार्ट 1 वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है? आंसर है 1/6। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सही आंसर है 1.3 सेकेंड में। तो चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश जो होता है ये पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी? आंसर है विलियम हर्शेल ने। तो विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर है 1 प्रकाश वर्ष। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? आंसर है 3.6। तो जो एक पारसेक होता है ये 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? आंसर है उसके ताप का। तो तारों का जो विभिन्न रंग होता है ये उसके ताप का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है? आंसर है बृहस्पति को। तो आकार में बड़ा होने के कारण बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? आंसर है हाइड्रा। तो जो हाइड्रा है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है? आंसर है 109। तो जो सूर्य का व्यास है ये पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? आंसर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो जो भारत है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है ये विश्व में 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? आंसर है 2.4%। तो जो भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? आंसर है समय एवं अवस्थिति को। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है 8। तो जो कर्क रेखा होती है जिसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? आंसर है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? आंसर है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि IST और ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? आंसर है 5.5 घंटे का। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आंसर है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? आंसर है सोनभद्र। तो भारत का जो एकमात्र जिला है वो है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है और सोनभद्र की जो सीमा है ये 4 राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है ये है 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश को। तो म्यांमार की जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? आंसर है 7। तो असम की जो सीमा है ये कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर हो गया है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? आंसर है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। तो भारत जो है ये श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य जल संधि के द्वारा अलग होता है। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? आंसर है त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा राज्य है ये 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? आंसर है गोंडवाना लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जो है ये गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग था। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? आंसर है शिवालिक। तो हिमालय का जो पर्वतपदीय प्रदेश है वो है शिवालिक। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। तो पृथ्वी के जो सबसे ज़्यादा निकटतम तारा है वो है सूर्य। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। फ्रेंड्स, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का जो आकार है वो है सर्पिलाकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को। तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है ये कॉपरनिकस को कहा जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार है ये किसने कहा था? आंसर है पाइथागोरस ने। तो सबसे पहले पृथ्वी गोलाकार है ये कहा था पाइथागोरस ने। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे जो हैं ये स्वयं चमकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? आंसर है तारों के द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। तो जो तारों की आयु होती है ये तारों के द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? आंसर है 76। तो जो हैली धूमकेतु है ये पृथ्वी से 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आंसर है बृहस्पति का। तो जो यूरोपा है ये बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो उसे क्या कहा जाता है? आंसर है पेरीहेलियन। फ्रेंड्स, किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो तो उसे कहा जाता है पेरीहेलियन। ओरियन तारामंडल को अन्य किसके नाम से जाना जाता है? हंटर। तो ओरियन तारामंडल को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। तो हिमालय की जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है ये है शिवालिक। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। तो उत्तराखंड के जो पाताल तोड़ कुएं हैं ये तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? आंसर है लद्दाख का। तो जो अक्साई चीन है ये लद्दाख क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर है अरावली। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है ये अरावली है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? आंसर है केरल और तमिलनाडु। तो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु की मध्य सीमा बनाती हैं। शेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो जो शेवराई पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको लूसेंट जीके के
टॉप 100 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर है K2। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है ये है K2। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है अनाईमुडी। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी, जो कि केरल राज्य में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल में। तो नीलगिरी पर्वतमाला का जो विस्तार है ये तमिलनाडु और केरल राज्य में है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? आंसर है धौलाधर तथा पीर पंजाल। तो जो कुल्लू घाटी है ये धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? आंसर है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। तो जो पालघाट दर्रा है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर है हिमाद्री। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है हिमाद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है कोंकण तट। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच स्थित पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। तो जो माना दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। तो नंदा देवी शिखर जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर है गुरु शिखर। तो अरावली श्रेणी का जो उच्चतम पर्वत शिखर है ये गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नोयमा ये किस देश में स्थित है? आंसर है म्यांमार में। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो अराका नोयमा है ये म्यांमार देश में स्थित है। लिपुलेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। तो लिपुलेख माना और नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? आंसर है सियाचिन। तो भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद है ये सियाचिन है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारे इस चैनल पर सुबह 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है जिसमें डिटेल में करंट अफेयर करवाया जाता है। और जो इस वीडियो की डिटेल वाली PDF है ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आंसर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आंसर है मालवा का पठार। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? आंसर है चेन्नई। तो भारत का जो औसत समुद्र तल है ये चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत की समुद्री तट की रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है लगभग 7,517 किलोमीटर। तो भारत की समुद्री तट की रेखा की जो कुल लंबाई है वो है लगभग 7,517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें भारत के तटीय राज्यों में से तो गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं? आंसर है 9। तो भारत के जो 9 राज्य हैं ये समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? आंसर है हिंद महासागर का। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम जो है ये हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? आंसर है कोरोमंडल। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है जॉर्ज
लैमेतेयर ने। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन सबसे पहले जॉर्ज लैमेतेयर ने किया था। सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? आंसर है हाइड्रोजन जो कि 73% और हीलियम जो कि 25%। अगला क्वेश्चन करते हैं, मंदाकिनी का सबसे चमकीला और ठंडे तारों का क्षेत्र क्या कहलाता है? आंसर है ओरियन नेबुला। तो मंदाकिनी का सबसे चमकीला और ठंडे तारों का क्षेत्र जो है ये ओरियन नेबुला कहलाता है। सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो सूर्य में जो ऊर्जा होती है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? आंसर है 4.24 प्रकाश वर्ष। तो सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वो है 4.24 प्रकाश वर्ष। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग किस वेग में चक्कर लगाती है? आंसर है 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है ये अपने ऑर्बिट में लगभग 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से चक्कर लगाती है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आंसर है वरुण। तो सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो है वरुण। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? आंसर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? आंसर है पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? आंसर है शुक्र और मंगल। तो जो पृथ्वी है ये शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच स्थित है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर है केप कॉमोरिन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कन्याकुमारी को केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? आंसर है सैडल पीक। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है वो है सैडल पीक। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर है 6100 किलोमीटर। तो वृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? आंसर है महान हिमालय और शिवालिक। तो जो लघु हिमालय है ये महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? आंसर है 572। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है वो है 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो जो बैरन द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? आंसर है पुलकित झील के समीप। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पुलकित झील के पास स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। तो जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है ग्रह। तो आपको याद रखना है कि ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। आकाश में कितने तारामंडल हैं? आंसर है 88। तो आकाश में 88 तारामंडल हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है 8 मिनट 16 सेकंड। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? आंसर है बुध। तो सौरमंडल में जो बुध ग्रह है ये सूर्य से सबसे ज़्यादा पास है। और वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है तो वो है शुक्र ग्रह। तो सौरमंडल में जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी से निकटतम है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है? तो आंसर है शुक्र ग्रह। तो जो शुक्र ग्रह है ये सौरमंडल में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है? आंसर है वरुण।
तो सौरमंडल में जो वरुण ग्रह है ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? आंसर है 8,848.86 मीटर। तो पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो है 8,848.86 मीटर। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की इस वीडियो में लूसेंट जीके से रिलेटेड पार्ट 1 के टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।